नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। समस्तीपुर में मुजफ्फरपुर के कांटी में शिवम झा 18 वर्ष की थाने में पीटकर हत्या कर दिया गया। वहीं 29 जनवरी को इमाम फिरोज को मधुबनी में मुस्लिम होने के नाते हाजत में पिटाई की गई। बिहार में भाजपा जदयू की नीतीशी सरकार वेंटिलेटर पर है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। बिहार में पुलिस गुंडा के रूप में काम कर रही है। बगैर FIR, बगैर कोई आरोप पुलिस उठाकर हाजत में बंद कर देती है। पैसा मांगती है, नहीं देने पर हाजत में बंद कर पिटाई की जाती है, फिर छोड़ भी देती है। अफसरशाही हावी है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है। दिल्ली में जनता ने 10 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार को बदल दिया है। अब बिहार की बारी है। बिहार में 20 साल की सरकार में पुलिस, जुल्म, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, सरकार की विफलता चरम पर है। यहाँ भी जनता सरकार को बदलने की मूड में है। बिहार का असली मुद्दा रोजगार, पलायन, उद्यमी योजना का 2-2 लाख रुपए सहायता राशि, आवास, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव का दीपंकर भट्टाचार्य ने शनिवार की संध्या समस्तीपुर के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में इस बार जिस तरह से चुनाव हुआ, यदि ऐसे ही चुनाव होते रहे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वोटर लिस्ट में भारी हेराफेरी से लेकर दिल्ली चुनाव में इस बार हिंसा देखी गई। वहीं आम आदमी पार्टी से बदला लेने की आड़ में भाजपा ने दिल्ली की जनता को मूलतः तबाह और बर्बाद किया है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा की उसकी भी मांग कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए जो भी अधिकार तय किए थे उसमें कटौती करने का काम भाजपा ने किया। वह पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर थी, लेकिन इस बार दिल्ली को भाजपा ने ठगने में सफलता पाई। आम आदमी पार्टी के वोट में 10% की गिरावट है। यह वह तबका है जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करता रहा है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वह वोट भाजपा की ओर चला गया। इससे आम आदमी पार्टी को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि उसके एजेंट से भी आम आदमी कहीं गायब हो गया है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत थोड़ा जरूर बढ़ा है। यह जरूर है कि इंडिया गठबंधन रहता तो स्थिति दूसरी होती। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अधिकारों, बिजली, पानी, शिक्षा, सरकारी स्कूल, अस्पताल, पलायन आदि सवालों पर लड़ाई जारी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भाकपा माले बिहार विधान परिषद सदस्य सह स्कीम वर्कर्स के राष्ट्रीय महासचिव का शशि यादव, भाकपा माले राष्ट्र कमेटी सदस्य वंदना सिंह, जिला सचिव उमेश कुमार ने भी संबोधित किया। भाकपा माले पोलिट ब्यूरो सदस्य का धीरेन्द्र झा ने 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान रैली में समस्तीपुर से बड़ी भागीदारी दिलाकर जिलावासियों से सफल बनाने की अपील किया। आज तो लोग सुबह गए थे मुजफ्फरपुर में, कांटी में, जहाँ आप लोगों को पता है कि 6 तारीख सुबह खबर मिली कि एक नौजवान 18 साल के शिवम झा थाने में उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की। उसके परिवार का, गांव वालों का, सबका कहना है कि उसकी हत्या कर दी गई। तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे। उनके माँ से, उनके पिता से, उनके भाई से, लोगों से बातचीत हुई और जो हम लोगों को पता चला वो बहुत जो तस्वीर बिहार की है बहुत ही खतरनाक। एक नौजवान कोई अपराधी नहीं है, एक मजदूर है, उसको ऐसे उठा लिया जाता है एक बाइक पे इल्जाम, कोई FIR नहीं, कुछ नहीं, और फिर दबाव बनाया जाता है कि पैसा दे दो तो छोड़ देंगे। और ये गरीब परिवार है, पैसा नहीं दे पाए और उसकी हत्या हो गई। और अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो इसके लिए जिम्मेदार हैं लोग, उनके ऊपर कोई खास कोई कार्रवाई नहीं है। तो
इसके बाद हम लोग आए थे मधुबनी, जहाँ आपको पता है कि 29 तारीख को इमाम मोहम्मद फिरोज़ वाहन चेकिंग के नाम पर उनकी पूरी तरीके से पिटाई की गई और उनको अपमानित किया गया। मुस्लिम होने के नाते उनको निशाना बनाया गया। और यहाँ भी अभी तक जो डीएसपी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। इनका जो इलाज भी अभी तक हुआ है, कोई प्रशासन की ओर से इलाज नहीं कराया गया, और बल्कि उनको जो छोड़ा भी गया वो भी पैसे लेकर के छोड़ा गया। तो पूरे बिहार में जो देख रहे हैं कि जो नीतीश जी सुशासन की बात करते थे, अब सुशासन के नाम पर जो दिख रहा है पुलिस की गुंडागर्दी। पुलिस अब यहाँ वर्दीधारी गुंडे के रूप में सामने दिख रहे हैं, और अफसरशाही और पुलिस के गुंडागर्दी। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत खराब स्थिति है बिहार में। तो और भ्रष्टाचार का भी अड्डा बन गया था। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार, अफसरशाही और पुलिस बेरोक टोक बेलगाम पुलिस जुल्म, और थाना जो है हर जगह इसका अड्डा बनते जा रहा है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, और हमें लगता है कि बिहार को अब आगे आना होगा लोकतंत्र के लिए, मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए, न्याय के लिए, और इस पुलिस पर और इस तानाशाही पर लगाम कसने के लिए। आज दिल्ली का भी चुनाव परिणाम आया, और दिल्ली में हमने देखा कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली की जनता ने इस बार इस सरकार को बदल दिया। तो अब तो लगता है कि बिहार के लिए तो दिल्ली का निष्कर्ष एक ही है कि दिल्ली में अगर 10 साल में सरकार बदल जा रही है, तो बिहार में 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार चल रही है, और जो सरकार अब बिहार पर एक बोझ साबित हो रही है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, पुलिस बेलगाम है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन है, गरीबी है। तो इस बिहार में भी अब बदलाव का समय आ गया है। तो पूरे बिहार में हम लोग बदलो बिहार मुहिम चला रहे हैं। बदलो बिहार न्याय यात्रा, पद यात्रा चली बिहार के हर कोने में, हर प्रमंडल में बदलो बिहार समागम हुए, और अब 2 मार्च को गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान, अभी तो इस महाजुटान की तैयारी में हम लोग लगे हैं। और जहाँ भी जितनी ऐसी घटनाएं घटी है, जहाँ मानवाधिकार पर हमला, न्याय की जगह पर अन्याय, तो वो सब तमाम सवालों को लेकर के विधानसभा के अंदर और बाहर और लड़ाई को तेज करेंगे। और सबों से अपील है, बिहार में जो भी इंसाफ चाहते हैं ऐसे तमाम लोगों से अपील है कि मिल करके लड़ें, और इस पुलिस जुल्म पर, यहाँ बिहार के अंदर भ्रष्टाचार पर, अपराध पर और सरकार की चरम विफलता पर एक इसका अंत होना चाहिए। बिहार में माले कितने सीटों पर दावेदारी करेगी विधानसभा चुनाव? अभी देखिए, चुनाव तो के साथ अभी तो दिल्ली के बाद, दिल्ली से चुनाव की शुरुआत हुई इस साल में, और कायदे से बिहार से चुनाव का अंत होना चाहिए इस साल। अब पता नहीं, लेकिन चुनाव समय से पहले भी अगर हो जाए तो हो जाए। तो अभी हमें लगता है कि बिहार के लिए जो ज़रूरी सवाल है वो है कि बिहार के चुनाव का एजेंडा सेट हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमने झारखंड में जो देखा था कि जब चुनाव आया तो वो चाहती थी कि भाई वहाँ बांग्लादेश के सवाल पर चुनाव। बिहार में भी आप देखते हैं कि जो बिहार के भाजपा के नेता जब भी भाषण देते हैं, पदयात्रा निकालते हैं, तो स्वाभिमान यात्रा करते हैं, त्रिशूल बांटते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं। तो बिहार के जो असली मुद्दे हैं, रोजगार है, पलायन का सवाल है, गरीबी है। नीतीश जी ने कहा था कि हम 2-2 लाख देंगे गरीबों को, 1 पैसा अभी तक नहीं मिला। जो जाति आधारित गणना हुई उसके बाद 65% आरक्षण तय हुआ, वो 65% आरक्षण अभी भी लागू नहीं हो रहा है। तो बिहार में ये जो मुद्दे हैं, हमें लगता है कि मुद्दों पर चुनाव हो। अभी फिलहाल एजेंडा सेट करना ही इम्पोर्टेंट है, और शेष तो जो भी इसलिए संघर्ष की ताकतें हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, तो हमें लगता है कि इन लड़ाइयों को एक मंच पर लाना। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में एक बिखराव वाली स्थिति बनी, सभी अपने अपने दावे कर रहे थे। क्या बिहार में हमें लगता है कि बिहार में तो बिल्कुल गठबंधन बना रहेगा। बिहार में गठबंधन पहले से था। इंडिया गठबंधन जो लोकसभा के दौर में बना, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, तो वो एक उसमें विस्तार मिला था। भले उस विस्तार में कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन देश में ज़रूरी है, और बिहार में पहले से गठबंधन बना हुआ है। 2020 में भी था,
मैं लोकसभा चुनाव में भी था। हमें लगता है कि बिहार में निश्चित तौर पर गठबंधन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये गठबंधन के नेतृत्व में ही ये जो बदलाव की मांग है बिहार, इस मांग को पूरा नहीं कर सकते।